है। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा के बीच मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, श्रीनगर के बाटामालू में चल रही है ये मुठभेड़। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। एनकाउंटर में आतंकी ढेर हो गया है। सीआरपीएफ अफसर घायल बताए गए हैं। बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। श्रीनगर के बटमालू में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमें मिल रही है, क्योंकि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि बटमालू की अगर बात करें तो मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। बड़ी खबर, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर है। लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि एनकाउंटर में आतंकी ढेर हुआ है, जिसकी जानकारी मिल रही है ममता। तो लगातार आए दिन आतंकी अपनी नापाक हरकतें करते हैं, और जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान, सुरक्षा बल हमारे लगातार एक्टिव मोड में है, वो हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। तो फिलहाल इसमें एक सीआरपीएफ अफसर के घायल होने की भी खबर है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंगलवार को जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के एक गिरोह का भंडाफोड़ भी पुलिस ने किया था। इशफाक गौर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। इशफाक, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ देखने को मिली है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी है? कौन आतंकी कोई गिरफ्त में आ पाई हो? क्या जानकारी? देखिए ममता, अगर इस एनकाउंटर की हम बात करें तो ये श्रीनगर का हाइपर सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ श्रीनगर शहर का बटमालू एरिया है और यहाँ बिल्कुल पास में एक सिविल सेक्रेटरीट भी है, सचिवालय भी है, और पुलिस हेडक्वार्टर पीसीआर भी बिल्कुल पास में। उसी के बिल्कुल साइड पर यह एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, जहाँ पर अभी तक की बड़ी खबर आ रही है कि एक महिला को गोली लगी है, जो अस्पताल लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। उसके साथ साथ एक सीआरपीएफ के जवान को गोली लगने की वजह से वो भी जख्मी हुआ है, ताकि वो अभी तक वो स्टेबल बताया जा रहा है। लेकिन जब हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में एनकाउंटर्स बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब अगर 2020 सितंबर की आप बात करेंगे तो 2-4 एनकाउंटर्स बहुत ज्यादा श्रीनगर के अंदर देखने को मिले, जिनमें सबसे पहला एनकाउंटर जो था वो नवाकदर एरिया में हुआ, जहां पर 2 मिलिटेंट मारे गए थे। उसके बाद 3 मिलिटेंट मारे गए जोनीमर के इलाके के अंदर, ये भी डाउनटाउन श्रीनगर का एरिया है। मगर मलबाग श्रीनगर के अंदर 1 मिलिटेंट मारा गया, पंथा चौक में 3 मारे गए, और इस वक्त बटमालू का जो एरिया है यहां पर एनकाउंटर चल रहा है। और ये वही एरिया है जहां अगस्त के महीने में भी एनकाउंटर हुआ था, लेकिन वहां पर मिलिटेंट स्लिप देने में कामयाब हुए थे और वो वहां से चले गए थे, और उस दौरान भी सीआरपीएफ का एक बड़ा अधिकारी जो है वो जख्मी हुए थे। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, एक सिविलियन को गोली लगी है, उसकी भी मौत वाकया हुई है, और साथ साथ एक सीआरपीएफ का अफसर जो है वो जख्मी हुआ है, जो अभी स्टेबल बताया जा रहा है। लेकिन पूरे इलाके के अंदर अभी गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हो रही है वो यही आसपास के इलाकों के अंदर हो रही है कि सब लोग घरों में बैठे जब तक ऑपरेशन को क्लोज या कॉल ऑफ नहीं किया जाता है। लेकिन इशफाक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि श्रीनगर में एक बार फिर एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ है, हालांकि बीच में थमा हुआ था, आखिर इसकी वजह क्या रही? क्योंकि जब हम आतंकियों को देखते हैं तो आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में लगातार जारी हैं, लेकिन जब हम श्रीनगर का जिक्र करते हैं और जो आप जानकारी दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि श्रीनगर में एक बार फिर आतंकी वारदात बढ़ने लगी हैं? इशफाक, देखिए, श्रीनगर बहुत देर से खामोश था, लेकिन 5 अगस्त के बाद एक स्ट्रेटजी के तहत श्रीनगर के अंदर गतिविधियां जो है वो बढ़ी है। और खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना था कि जो लोग पार से ट्रेनिंग करके आते हैं या जो नए लोग आते हैं वो श्रीनगर की ओर आते हैं और श्रीनगर के अंदर अपना बेस बनाने की कोशिश में है। लेकिन तंत्र इतना मजबूत है कि जो ही वो श्रीनगर के अंदर आते हैं, विद इन 12 to 24 आवर्स उनको ट्रैक किया जाता है, उनको एलिमिनेट किया जाता है या उन पर नजर रखी जाती है। और यही वजह है कि जिन जिन लोगों ने भी बेस बनाने की कोशिश श्रीनगर के अंदर की है, जिनमें टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर थे, वो आते ही मीटिंग के दौरान मारे गए या उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, उन्होंने किया नहीं। तो ये दोनों चीजें देखनी होगी अगर मिलिटेंट श्रीनगर में बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इतनी ज्यादा मजबूत है कि कोई भी यहां पर जो है अपना बेस बनाने में कामयाब नहीं होता है। बिल्कुल। और इशफाक, अगर बात करें जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, वो इलाका कैसा है? क्या पॉश इलाका है वहां पर? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों बीच मुठभेड़ होती है, वो इलाका इतना पॉश नहीं होता है। फिलहाल इस इलाके के बारे में क्या कुछ है और ये मुठभेड़ शुरू कब से हुई?
देखिए, ये मुठभेड़ जो तकरीबन सुबह 2:30 बजे शुरू हुई थी, जब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस एरिया के अंदर जो है वो मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सुबह 3 बजे के आसपास जो है वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ। और अभी जो अब हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि इसमें 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर हमारे पास है। थोड़ी देर में पुलिस प्रवक्ता की तरफ से इस पर पुष्टि भी होगी, लेकिन मेरे जो सोर्सेज मुझे अभी बता रहे हैं वो ये है कि 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। डिप्टी कमांडर जो सीआरपीएफ के थे राहुल शर्मा, वो जख्मी हुए हैं, लेकिन उनके चेस्ट में लेफ्ट साइड में गोली लगी है, वो स्टेबल है, आर्मी अस्पताल के अंदर है। एक महिला कौसर रियाज जिसका नाम है, वो जख्मी हुई है और वो जख्मों की ताब न लाकर बाद में वो दम तोड़ बैठी है। यानी अभी तक 3 मिलिटेंट, एक सिविलियन के मारे जाने की खबर है। यानी कुल मिलाकर 4 लॉसेस हुए हैं, 3 मिलिटेंट और एक सिविलियन, और सीआरपीएफ के कमांडर जिन्हें फायर लगा था वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। और 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ ही ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट था या 2 या 3 मिलिटेंट थे। अगर ये 3 मिलिटेंटों की खबर पर पुष्टि होती है, दैट मींस एनकाउंटर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा और सर्च ऑपरेशन के बाद ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर कि 3 आतंकी मारे गए हैं। किस तंजीम से ताल्लुकात रखते हैं, क्या इसकी पुष्टि भी हो पाई है? हर्ष, अभी इस बारे में कोई बड़ी खबर जो है मेरे पास नहीं है कि ये किस संगठन से थे और कौन ये थे, लेकिन अभी जो मुझे कंफर्म खबर आ रही है अपने सोर्सेज से वो ये है कि 3 मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। सुबह ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से भी होगी। लेकिन फिलहाल अगर ये 3 मिलिटेंट मारे गए, डेट मीन्स 2 जोरदार धमाके अभी थोड़ी देर पहले वहां पर हुए श्रीनगर के अंदर, बटमालू एरिया के अंदर। जोरदार धमाकों के बाद अब माना जा रहा कि तीनों मिलिटेंट जो है वो जो जिस घर के अंदर थे वो मारे गए हैं। थोड़ी देर में लाशों को निकाला जाएगा वहां से और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो खत्म होगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, जिसके बाद एक ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी, जिस ब्रीफिंग में ये कंफर्म होगा कि ये मिलिटेंट जो थे ये किस तंजीम के साथ थे और क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन है। इशफाक, क्या और भी आतंकी हो सकते हैं या सिर्फ 3 के इनपुट मिले थे? देखिए, इनका अभी जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो 2 से 3 मिलिटेंटों के बीच में था, लेकिन अभी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पुलिस की तरफ से अब मुझे कंफर्मेशन अभी मिल रहा है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। मैं 3 बता रहा था, पुलिस कंफर्म 2 का कर रहा है क्योंकि 2 लाशें उनके पास आ गई होंगी, इसलिए उनकी तरफ से 2 लाशों की कंफर्मेशन हो रही है। एक सिविलियन की कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। ये काफी ये एरिया जो है ये रेजिडेंशियल 100% रेजिडेंशियल एरिया है, छोटी छोटी गलियां हैं, पास पास में मकान है, इसलिए काफी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को करना पड़ेगा पुलिस को, ताकि अगर लास्ट ऑपरेशन करना है यानी जहां पर आप एलिमिनेट करते हैं मिलिटेंट्स को, उसमें भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आसपास के घरों के अंदर कोई ना हो, ताकि अगर धमाके से वहां पर नुकसान हो तो वहां पर और कोई जख्मी ना हो। बिल्कुल इशफाक, लेकिन आईजी कश्मीर को जब हम सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि कमांडरों का खात्मा हो रहा है, आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई थी और स्थानीय आतंकियों की जहां तक हम बात करते हैं, जिसमें जिक्र भी किया गया था कि स्थानीय आतंकियों की तादाद जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी है। हालांकि सेना अपना काम कर रही है और सेना आतंकियों का खात्मा भी कर रही है। क्या यही वजह हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का और तेजी से बढ़ जाना, क्योंकि खैर आतंकी गतिविधियां बढ़ तो रही थी लेकिन अब और बढ़ गई हैं जब से 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर से? इस तरीके का आकलन जो है वो अभी करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट और जो पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट रखी गई है उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि इस तरीके की मामला जो है वो सामने आए हैं, जिसमें मिलिटेंसी एक्टिविटीज बढ़ी है, सिविलियन कैजुअलिटियां हुई हैं, आर्मी पर हमले हुए हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे तो बड़े मिलिटेंट कमांडर्स को भी मारा गया है। जो जिसने भी श्रीनगर आने की कोशिश की वो मारा गया। और साउथ कश्मीर में आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीनों के दौरान बड़े ऑपरेशन किए गए जिनमें बड़े मिलिटेंटों को मारा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का वो दावा आपको सही भी नजर आएगा जब आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे। अच्छा इशफाक, एक पुलिस की तरफ से एक बयान दिया गया है कि कश्मीर के 3 युवकों का एक संगठन पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में है।
देखिए इस तरीके की खबरें जो वो लगातार आती रहती है और यही वजह है कि OGWs का जो ग्रुप है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो ग्रुप है, उन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र जो है वो पुलिस की रहती है और उस दौरान बड़ी चीज़ें उनके हाथ भी लगती है और बहुत सारी चीज़ें जो वो कभी कभार छूट भी जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन पार्ट में OGWs को पकड़ा जाता तो तब जाकर उन्हें पता लगता कि ये जो लड़का था इसका कहाँ से इनके कॉन्टैक्ट थे और किस तरीके से वो सोशल मीडिया या अदर मीन्स को इस्तेमाल करके मिलिटेंट संगठन के साथ रहता था और मिलिटेंट कमांडरों के टच में रहता था। ये एक क्रिस्टल फैक्ट है और इस पर पुलिस भी जो है वो लगातार काम कर